हेलो गाइस, दिस इज आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4 प्लस। जैसे गाइस आपको पता है, हम डेली टॉप 15 या टॉप 20 इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, यानी भारतीय इतिहास के जो क्वेश्चन चला रहे हैं उसकी वीडियो। ओके, तो अगर आपने पिछली वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें, बहुत टॉप के क्वेश्चन है। ओके, पिछली बार हमने सभ्यता कौन सी वाली, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सवाल देखे थे। आज देखेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है, यानी वैदिक सिविलाइजेशन के सवाल। तो पहला गाइस स्टार्ट करते हैं सवाल। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टॉप 50 क्वेश्चन ये है, फिर आगे टॉप 50 ऐसे जो है 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आर्यंस कहाँ से आए थे? आपको पता है कि गाइस जो आर्यंस थे ना, जिन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता की खोज की, वो कहाँ से आए थे? तो गाइस इसका आंसर होगा मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में कहाँ से? ईरान से। कहाँ से गाइस? मध्य एशिया में कहाँ से? ईरान से, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है कि भाई मध्य एशिया से आए ये, ठीक है, ये किसने बताई थी? तो ये है मैक्स मूलर। किसने गाइस? मैक्स मूलर सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज आई इसके बारे में, इस आर्यंस के बारे में, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सी है? मैक्स मूलर की, ठीक है। तो ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड क्यों है? सबसे ज़्यादा इसको क्यों एक्सेप्ट किया है? क्योंकि भाई आर्यन, मध्य एशिया के लोगों का जीन्स, मध्य एशिया के लोगों का जीन्स और आर्यंस के लोगों का जीन्स दोनों सेम मिले हैं, है ना। इसका भी जीन्स और इसका दोनों के सेम जीन्स मिले, इसलिए कह सकते हैं कि जो आर्यन से मध्य एशिया से आए थे। आपको पेपर में ये लिखना, ठीक है। आगे चलते गाइस, अगला, वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित है? बताइए, वैदिक जो सिविलाइजेशन है किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है गाइस आर्यंस के द्वारा। आपको सबको पता है, आर्यंस के द्वारा, ठीक है, आर्य हिंदी में। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने गाइस? 10 मंडल होते हैं, यानी पार्ट्स होते हैं। आपको कमेंट करके बताना कि तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, किसके बारे में बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसकी रचना किसने की थी, यानी किसने बनाया था? जैसे गाइस आपको पता है, गायत्री मंत्र जो होता है सूर्य के लिए पढ़ा जाता है, सूरज के लिए, ठीक है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका गाइस आंसर है विश्वामित्र। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी जी, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है? जैसे आपको पता है, जो 10 राग युद्ध हुआ था ना, 10 राग युद्ध जो हुआ था, है ना, ये आर्यंस, है ना, 10 आर्यंस की और सूदास के बीच में हुआ था। किसके गाइस? सूदास, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सूदा, ठीक है, सूदास, सूदास। अब ये किस मंडल में इसका वर्णन देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है गाइस 7वें मंडल में। किसमें? 7वें मंडल में, ठीक है। तो ये गाइस टॉप 5 क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं, जैसे आपको पता है हम टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। आगे छठा क्वेश्चन लेते हैं गाइस। छठा सवाल कह रहा है कि संगीत के जो 7 सुर हैं, आपको पता है सारे गामा पा मा पा, ये 7 सुर होते हैं, ठीक है। ये किस वेद में मिलते हैं? किस वेद में इसका गाइस वर्णन है? तो उसका आंसर है सामवेद। किसमें? सामवेद में सारे गामा पा, यानी सातों सुर का वर्णन है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेदांकों की संख्या कितनी है? वेदांकों की संख्या कितनी है? जैसा आपको पता है वेदांग क्या होता है? वेदांग का मतलब होता है कि वेदों का अंत, वेदों का फाइनल, एंड, लास्ट, अंतिम पार्ट, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी? 6 है। आपको कमेंट करके बताना 6 कौन कौन से वेदांग होते हैं, ठीक है। आठवां सवाल, उपनिषद में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सा है? उपनिषद में सबसे ज़्यादा कौन सा उपनिषद प्रमुख है? तो उसका आंसर गाइस है मुंडो परिषद उपनिषद। कौन सा? मुंडो, आपको सबको पता होगा ना वैसे, मुंडो उपनिषद, मुंडो उपनिषद, ये सभी उपनिषदों में फेमस है, ठीक है। तो मुंडो उपनिषद में जो, और ये जो आप जानते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया था? मुंडो उपनिषद से, ठीक
ठीक है, आगे चलते हैं। दसराग युद्ध कौन जीता था, किसने जीता? जैसा आपको पता है कि भाई दसराग युद्ध 10 आर्यंस और सूदास के बीच में हुआ था, सूदास, ठीक है। वैसे तो उसका मिलता नहीं है कि भी किसने जीता, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड है जो लोग मानते हैं, जो उसका आंसर है सूदास मानते हैं। क्या? सूदास, राजा सूदास ने इसको जीता था, ठीक है। आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक काल, वैसे तो वैदिक सभ्यता है, कोई दिक्कत नहीं है, में पर्दा चलन था या नहीं? मतलब पर्दा, घूंघट का चलन था या नहीं, बताओ। घूंघट होता था या नहीं होता था? लेडीज, औरतें, महिलाएं घूंघट पहनती थी? नहीं, तो इसका आंसर गाइस नो, नहीं, नहीं चलन था। मतलब पहले की जो औरत थी वैदिक सभ्यता में घूंघट नहीं पहनती थी, ठीक है, ऐसे मुंह खोल के रहती थी। ओके, आगे चलते हैं गाइस। 11वां क्वेश्चन लेते हैं। एमाजू किसे कहा जाता था? एमाजू, जैसे गाइस आपको पता है कि एमाजू गाय को कहा जाता था। जो पवित्र जानवर था उनका क्या था? गाय था। गाय को एमाजू क्यों कहा जाता था? क्योंकि एमाजू का मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके, नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा ना जा सके, तो गाय को नहीं मारा जा सकता। और हाँ, गाय अगर कोई मारता था, कोई कत्ल करता था, तो उसको पता सजा क्या होती थी? मृत्युदंड, सीधे मृत्युदंड, यानी सजाए मौत। या तो सजाए मौत या फिर देश से बाहर निकाल देते उसको। क्या गाइस? देश से बाहर निकाला जाता था उसको, ठीक है। किस सभ्यता को आयरन सिविलाइजेशन कहा जाता था? बताइए गाइस, किस सभ्यता को आर्यन, आयरन नहीं है, आयरन, ठीक है, यानी लोहे वाली सभ्यता। बताइए गाइस, तो इसका आंसर होगा वैदिक सभ्यता। क्या होगा गाइस? वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। क्यों? क्योंकि जब आर्यंस ने जब तक लोहे की खोज कर ली थी, ठीक है, आयरन की, लोहे की खोज कर ली थी आर्यंस ने। लोहा की संस्कृत में क्या बोलते हैं? सैम एस, तो ये सैम एस कहकर बुलाते थे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। संगीत के साथ सुर सारेगामा किस संबंध से संबंधित बताया था आपको? वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता से संबंधित है। वैदिक सभ्यता में जो सामवेद है वहाँ से। सबसे, आज का लास्ट का सवाल, सबसे छोटा व सबसे नया वेद कौन सा है? बताइएगा इस, सबसे छोटा और सबसे नया वेद। आपको मैं ये क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना कि जो सबसे छोटा है ना, 4 वेद है, जो सब में छोटा वो कौन सा वेद है, या उस वो नया कौन सा, ठीक है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, साइनिंग ऑफ, और सब्सक्राइब करें भाई।